थर्सडे को नो ट्रेड और फ्राइडे फुल टारगेट। दोनों इंडेक्स फ्राइडे के पूरे दिन के मूव को नलिफाई करके खुल रहे थे। निफ्टी खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था। बैंक निफ्टी में कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग पर फिर कंटिन्यूअस फॉल। 929 तक बैंक निफ्टी में डबल सपोर्ट पर उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं हुई। 932 पे जब बियर इनगल्फिंग बनी तो समझ आ गया कि ये पीडीएल के भी नीचे जाएगा। 935 पे ब्रेकआउट जोन बना पर वो फेक था, तुरंत बियर इनगल्फिंग। 939 पे सेलर्स ट्रैप, मेरा सिग्नल आया, तुरंत एंट्री ली पर फिर 4 कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स। मैंने बैक टेस्ट के मुताबिक +-2000 का एसएल टारगेट कर दिया। ये जो 949 की कैंडल थी इस पे मैं तैयार था कि अगर ब्रेकआउट जोन के नीचे क्लोज करी तो मुझे मैनुअल एसएल देना पड़ेगा। पर फिर कमाल हो गया, वो कैंडल लास्ट मोमेंट पे पलट गई हैमर के साथ, बिना कैंडल क्लोज के। जरा सी भी जल्दबाजी या कुछ भी करता तो बहुत कस के जाते। अब बैंक निफ्टी खुद को 950 पे संभालने लग गया। आज मैं ये नई चीज कर रहा था कि एमटीएम के फ्लक्चुएशन को नहीं देख रहा था। सोच कर बैठा था कि मेरे निकलने की बस 3 सूरतें हैं, एक फुल टारगेट, दूसरा फुल एसएल या तीसरा अगर एल्गो एग्जिट के लिए कंडीशन दे दे। ये सोच मैं बता भी नहीं सकता कितना सुकून दे रही थी। एक तो कंटिन्यूअस एमटीएम का फ्लक्चुएशन जो फिटीग होता है वो नहीं था, तो पैनिक और इम्पल्स में कुछ नहीं कर रहे थे। दिमाग में चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल ही तो जाएगा और जितना भी एसएल चला जाए मेरी स्ट्रैटेजी को मैंने बहुत अच्छे से बैक टेस्ट किया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिमाग में ट्रेलिंग एसएल का भी बन रहा था कि जैसे जैसे प्राइस मेरे फेवर में मूव करेगा नए ब्रेकआउट जोन बनेंगे और उसके नीचे मेरी स्ट्रैटेजी का एग्जिट आ जाएगा, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं। ये बात मैंने 955 पे मार्क की। 959 भले ही मेरा एल्गो एक लॉन्ग या शॉर्ट का सिग्नल चार्ट पे मार्क करता है पर अलर्ट में ट्रिगर देता रहता है, तो उधर भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि एंट्री मिस हो रही। ये इसका जवाब है कि जो एंट्री लेट लेते और प्राइस पलट जाता। 1001 पे मैं तैयार था कि दोनों इंडेक्स इतने कस के गिरे हैं तो फिर से यहाँ से पलट सकता है। तब मेरा 450 का प्रॉफिट चल रहा था और फिर 1005 पे मेरी बात सच हो गई, रेड हैमर। जैसे ही ऐसा होता प्राइस तुरंत गिरता है, +500 से सीधा सीटीसी पे आ गए। यहीं पे पहले मैं जल्दबाजी में एग्जिट कर देता था छोटा सा प्रॉफिट लेकर, पर आज नहीं, मैं सब्र से बैठा था। 1009 पे दोनों इंडेक्स में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी पर वो फेल करने लगी। मैं उसके लिए तैयार था कि अगर सिग्नल आया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। 1017 पे ट्रैप करके पलट गया। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सुकून लग रहा था कि अब मैं की लेवल्स पे हूँ, यहाँ पे मेरा एग्जिट कंडीशन बन जाएगा। +600 दिखा रहा तो -2000 का एसएल नहीं देना पड़ेगा। छोटा मोटा कुछ भी पर प्रॉफिट में ही निकलेंगे। कि सुबह इतना कस के निफ्टी गिरा और फिर से लेवल्स पे आ गया। यहाँ से फिर से सेलिंग हो सकती कि इसके ऊपर बहुत पतली सी विक है तो बहुत फास्ट मूव आएगा। ये चीज़ बैंक निफ्टी में भी थी। ये सब जब मैं सोच ही रहा था उसी मोमेंट 1025 पे मैसिव फॉल, एक आवर का पूरा मूव एक कैंडल खा गई, सीधे सीटीसी पे आ गए। पर मैं शांति से बैठा था कि दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट जोन बन गया है। मैं देख रहा था +14% का रिटर्न हो गया है। यहाँ पे माइंड में फिर से डुअल थॉट आने लगी, अरसलान क्या कर रहे हो, निकलो। पर नहीं, बैक टेस्ट में मैं ये नहीं देखता तो कोई नए वेरिएबल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। 1034 पे बैंक निफ्टी की तबीयत खराब होने लगी, वो वापस जोन के अंदर आ गया। मेरी नज़र उस पर थी कि यहाँ तमाशा हो सकता है कि डुअल सपोर्ट पे है, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश हो सकती है। पर सिंस निफ्टी स्ट्रॉन्ग था तो मैं फिर से सब्र से बैठ गया। 1035 पे मैंने दिक्कत मार्क कर लिया। 1036 पे क्या देखते हैं, निफ्टी प्रीमियम की कैंडल पूरी पलट गई, लिक्विडिटी स्वीप। मेरे दिमाग में था कि अगर मेरे जोन के नीचे क्लोज करके सिग्नल दे दिया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, भले ही कितना छोटा भी प्रॉफिट हो। सिग्नल ट्रिगर हुआ, मैंने मैनुअल क्लोज पे हाथ रख लिया, एग्जिट कर दिया +200 पे। नेक्स्ट कैंडल मेरे सीटीसी पे आ गई। 1.5 घंटे का सफर 2 कैंडल में बराबर। इरिटेशन पैनिक कुछ नहीं, मैंने अपना रूल फॉलो किया, कुछ भी रैंडम काम नहीं किया। +1400 तक जाकर भी जो मिल गया वो मार्केट की मेहरबानी, उसके लिए शुक्र अदा किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चलता छोड़ दिया। नेक्स्ट 4 to 5 कैंडल में फुल टारगेट। रियल टाइम में बैक टेस्ट जैसा रिजल्ट आ रहा। ऐसे ही सॉलिड रिजल्ट आते रहे तो धीरे धीरे स्केल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय।